नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। आज हम बात करेंगे उस घटना की जो भारतीय संसद की गरिमा को ही चुनौती दे रही है। एक तरफ लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाने वाला सदन है, जहां चुने हुए प्रतिनिधि देश की समस्याओं पर बहस करते हैं, नीतियों पर सवाल उठाते हैं, सरकार को जवाबदेह बनाते हैं। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो नेता प्रतिपक्ष के पद पर बैठा है, लेकिन जिसका हर कदम, हर बयान, हर आरोप देश की संप्रभुता को, उसके अंतर्राष्ट्रीय छवि को और खुद संसद की मर्यादा को लगातार कमजोर कर रहा है। हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में एक सब्सटेंटिव मोशन पेश किया है, जिसमें राहुल गांधी की सदन की सदस्यता को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने और उन्हें जीवन भर चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। ये कोई साधारण नोटिस नहीं है, ये गंभीर आरोप है कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के इशारे पर भारत में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सवाल उठाता है कि क्या अब पानी सर से ऊपर जा चुका है? आइए पहले समझते हैं कि आखिर ये मोशन है क्या। निशिकांत दुबे ने जो प्रस्ताव रखा है वो कोई प्रिविलेज मोशन नहीं है जिसकी लंबी प्रक्रिया होती और जो महीनों खिंच सकती है। ये सब्सटेंटिव मोशन है, सीधा, कमज़ोर और निर्णायक। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि राहुल गांधी ने बार बार संसद के अंदर और बाहर ऐसी बातें कही हैं जो न सिर्फ निराधार हैं, बल्कि देश की सुरक्षा, उसकी विदेश नीति और प्रधानमंत्री की गरिमा पर सीधा हमला है। आरोप है कि वो जॉर्ज सोरोस जैसे विदेशी ताकतों से जुड़े हुए हैं, जिनका इतिहास ही भारत जैसे देशों में अस्थिरता फैलाने का रहा है। और ये आरोप हवा में नहीं है, ये राहुल गांधी के अपने बयानों पर आधारित है। सोचिए, बजट सत्र में राहुल गांधी ने क्या क्या कहा। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी एप्स्टीन फाइल्स के कारण डरे हुए हैं, कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री की गले की नस पकड़ रखी है, कि हरदीप सिंह पुरी का नाम भी उन फाइलों में है, इसलिए भारत अमेरिका के सामने घुटने टेक रहा है, कि रूस से तेल खरीदना बंद करने का वादा कर दिया गया है, कि अडानी को बचाने के लिए सारी नीतियां बन रही हैं, कि डेटा सिक्योरिटी खतरे में, एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में। लेकिन जब सब्सटेंशिएट करने के लिए कहा गया उनको, कोई दस्तावेज नहीं, कोई प्रमाण नहीं, कोई सबूत नहीं, सिर्फ आरोप, सिर्फ ऊट पटांग बयानबाजी। और ये पहली बार नहीं है। याद कीजिए, जनरल नरवणे की किताब का मामला, पेंगुइन इंडिया ने साफ कहा कि किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन राहुल गांधी ने संसद के अंदर और बाहर उस किताब को लहराया। दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। स्पेशल सेल ने पेंगुइन को 15 सवाल भेजे हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी का एंगल जोड़ा गया है। लेकिन सवाल यह है कि वो किताब राहुल गांधी के पास आई कहां से? क्या ये फर्जी है? क्या इसमें किसी विदेशी एजेंडे का हाथ है? और अगर ये फर्जी है तो संसद के बाहर इसे लहराना क्या अपराध नहीं है? संसद के अंदर की बात को प्रोटेक्टेड माना जाता है, लेकिन बाहर तो नहीं। तो क्या अब राहुल की गिरफ्तारी की नौबत आएगी? देखिए, ये सब देखकर लगता है कि राहुल गांधी ने संसद की मर्यादा को पूरी तरह ताक पर रख दिया है। नेता प्रतिपक्ष का पद कोई मामूली पद नहीं है। बेस्ट मिस्टर मॉडल में इसे शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। ये पद गरिमा का पद है, जिम्मेदारी का पद है। लेकिन राहुल गांधी का व्यवहार देखिए, स्पीकर की अनुमति के बिना नियमों को तोड़कर बार बार उन्होंने व्यक्तिगत हमले किए। जगदंबिका पाल ने ठीक कहा कि उनका भाषण सड़क के गुंडे जैसा लगता है। आंख मारना, तू तड़ाक वाले शब्द, ये सब क्या है? ये संसद है या कोई सड़क का अड्डा? और ये कुंठा कहां से आ रही है? बार बार मिली हार से। 2014, 2019 और अब भी कांग्रेस की हालत देखिए। उनके पास मुद्दों पर लड़ने की क्षमता नहीं बची है, सिर्फ विक्टिम कार्ड। सदस्यता गई तो सहानुभूति मांगेंगे। और ये पहले भी गई थी मोदी सरनेम वाले डिफेमेशन केस में, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी थी। राफेल में चौकीदार चोर है कहा था, फिर माफी भी मांगी थी, लेकिन सीख नहीं ली। विदेश जाकर भारत की संस्थाओं को बदनाम करना, लोकतंत्र खतरे में है, चुनाव आयोग बिका हुआ है, न्यायपालिका दबाव में है,
ये सब क्या है? ये देश की छवि को धूमिल करना नहीं तो और क्या है? निशिकांत दुबे ने ठीक कहा कि पानी सर से ऊपर जा चुका है। राहुल गांधी के पास गांधी सरनेम है, वंशवाद का एंटाइटलमेंट है, लेकिन क्षमता नहीं है। अगर गांधी परिवार में नहीं जन्मे होते तो आज कोई राहुल सड़कों पर घूम रहा होता, कोई नहीं पूछता। लेकिन यहां वो नेता प्रतिपक्ष है और इस पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। विदेशी ताकतों से फंडिंग के सवाल उठ रहे हैं। सोरोस फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, यूसेड से ये नाम बार बार आते हैं। थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया की यात्राएं, ये सब क्या है? ये मोशन सिर्फ एक संसद का गुस्सा नहीं है, ये पूरे सदन की चिंता है, ये देश की चिंता है। राहुल गांधी जिस तरह बिना प्रमाण के आरोप लगा रहे हैं, उससे देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री पर आरोप लगाना आसान है, लेकिन क्या इसके परिणाम नहीं होते? अमेरिका के साथ लगातार व्यापार समझौता हो रहा है और राहुल गांधी कहते हैं कि ट्रंप प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल कर रहे हैं, रूस से तेल खरीदना बंद करेंगे। ये झूठ कौन फैला रहा है? खुद रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि ये सिर्फ ट्रंप कह रहे हैं, भारत ने कभी ऐसा वादा नहीं किया। भारत की नीति साफ है, सस्ता तेल जहां से मिलेगा वहीं से लेंगे। लेकिन राहुल को ये सब नहीं दिखता, उन्हें सिर्फ आरोप लगाना है, देश को बदनाम करना है। और अब ये सवाल ये है कि लोकसभा इस मोशन पर गंभीरता से विचार करेगी। क्या राहुल गांधी की सदस्यता पर फैसला होगा या फिर ये फिर से राजनीतिक ड्रामा बनकर रह जाएगा? लेकिन एक बात तो साफ है कि राहुल गांधी का व्यवहार अब असहनीय हो चुका है। वो नेता प्रतिपक्ष के लायक नहीं है। प्रधानमंत्री बनने की बात तो दूर की है, वो संसद में बैठने की भी लायक नहीं रह गए हैं। उनकी हर हरकत देश को कमजोर कर रही है। वो विदेशी ताकतों के हाथों खेल रहे हैं और ये तब जब देश तेजी से बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज बुलंद हो रही है। लेकिन राहुल गांधी को ये सब नहीं दिखता, उन्हें सिर्फ अपनी कुंठा दिखती है, अपनी हार दिखती है। और इसी कुंठा में वो देश को नीचा दिखाने पर तुले हुए हैं। ये दुर्भाग्य है, पूरे देश का दुर्भाग्य है कि नेता प्रतिपक्ष का पद ऐसा व्यक्ति संभाल रहा है जो ना बोलने की तमीज रखता है, ना आरोपों को सब्सटेंशिएट करने की क्षमता, जो सिर्फ शोर मचाता है बिना प्रमाण के, जो संसद को अखाड़ा बनाता है। निशिकांत दुबे का मोशन सही दिशा में उठाया गया कदम है। अब देखना यह है कि राहुल गांधी की सदस्यता पर लोकसभा इसे कितनी गंभीरता से लेती है। लेकिन एक बात तो तय है कि राहुल गांधी अब बेनकाब हो चुके हैं। जनता देख रही है और जनता अब थक चुकी है इस तरह की राजनीति से। देखिए, ये खबर यहाँ ख़त्म नहीं होती, हम इस पर नज़र रखेंगे, हर अपडेट आपको बताएंगे। आपकी क्या राय है? क्या राहुल गांधी को सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए या ये सब सिर्फ राजनीतिक बदला है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।